बाइबल आवड़ती नहीं તે સુખી વાત છટી જાય चीना चीना का आवड़े ने बहुत सारा बापड़ा खाते बाइबल नहीं आवड़ती एरो मतलब ये नहीं कि पास्टर करने छोड़ दे लेकिन भन्ने शुरू कर दे डाहलाहन भी अपनो सीख सके कि कलिशा काजे मजबूत कहे ते आसी भाषा काजे मजबूत होइनो पड़े पास्टर ने काजे मजबूत होइनो जरूरी एक डॉक्टर बनजू लेकिन डॉक्टर नहीं अनपढ़ डॉक्टर कोर्स नहीं कोई टीबी तीन काजे मानते काय को है डॉक्टर नहीं लेकिन इलाज करने को नहीं चाहो से डॉक्टर सा डॉक्टर मुकेश से जा बोली डॉक्टर नहीं छे तुम डॉक्टर नहीं कोई ने आंख दुआ इलाज कराई लो मुकेश से રાષ્ટ્રીય પ્રવાહરી तुम मुकेश से ते आंख वो करी मुकी देसी जी बाप ચાલુ કરી पढ़ाई नहीं करी ने डॉक्टर छे लेकिन तेरी लाड़ी भी काय को है डॉक्टर नहीं पास्टर छे पास्टर नहीं लाड़ी काय को है पास्टर नहीं लेकिन जीव बापड़ी अनपढ़ हमरे तो सी ट्रेनिंग नहीं लेती तीन का जे हम घना कारनी को पीछे ये भी ते पास्टर नहीं जावा तो भी तो दुआ कर दे जाबा वचन आवड़ तो नहीं भी मुकली रिया धेकली मुकली रिया बापड़ी का जी जाय जी उल्टो कर दी नातरो बापड़ी ता पास्टर नहीं बनावने को है ती बनाई ले भाई मना नहीं होय लेकिन तारे तो सी शिक्षा ते आपाड़ दे मंडली का जे डहाली बनाए मंडली डहाली दी अरे तू दोस्तों सीखलू से तो हिनिक भी सिखाड़ दे ताकि मंडली का जे चतराए समावते सके इलाज कर सके सही शिक्षा आप सके सही रीति से मंडली मजबूत करने को है कि पास्टर काजे काय करनो पड़से मजबूत एने हेरा घराना काजे हेरा पूरा पारी काजे मजबूत होइनो पड़से हालेलुया पहली बात मंडली मजबूत करने को है थी मसीह केंद्रित शिक्षा और खरी शिक्षा होनी चाहिए मसीह केंद्रित और खरी शिक्षा कलीसिया में अगर मंडली को मजबूत करना है तो सबसे पहले चमत्कार नहीं चाहिए सबसे पहले कलीसिया को खरी शिक्षा चाहिए तब आपकी और मेरी मंडली क्या होगी मजबूत होगी वो चमत्कार से नहीं मजबूत होगी वचन की खरी शिक्षा जो यीशु मसीह के पर केंद्रित है उसके आधार पर आपकी और मेरी मंडली मजबूत होगी इसलिए दूसरा तिमोथी 4:2 पढ़ेंगे बहुत बढ़िया आयत है दूसरा तिमोथी 4:2 मंडली को मजबूत करना है तो मेरे पासवानी भाई और बहनों आपको और मुझे अपनी मंडली को मसीह आधारित खरी शिक्षा वचन की शिक्षा हमें अपनी मंडली को देना होगा दूसरा तिमोथी 4:2 कि तू वचन शिक्षा बिना में तू तैयार हो सो भातिन को मैं तो काट दो मैं किया उतरी एने शिक्षा लारे तीनों का जो सुधार एने तीनों का जो लोड़ भी एने समझाड़ भी शिक्षा लारे तीनों का जो चेतावनी आपको सुधार काटो लोड़ो एने वारो शिक्षा आपको एने तीतु तो एक में भी बढ़िया बात बताई हुई है तीतु से के 2 में तीतु से के 2 में 2 का 1 और तू ऐसी बातें कहा कर जो कुछ देखছে না एक पर झुली से एक पर असत जो खरे लाइन आखिर देश सच्ची शिक्षा के योग्य सही सिद्धांत योग्य है नकली बात नहीं निकालना हां झूला वाला पर लाइक और वचन से मेल नहीं खाती हो कलीसिया कब मजबूत होगी चिन्ह चमत्कार के द्वारा मजबूत नहीं होगी अद्भुत कामों के द्वारा मजबूत नहीं होगी कलीसिया अगर मजबूत होगी वचन की खरी शिक्षा के द्वारा बाइबल के सही शिक्षाओं के द्वारा हमारी कलीसिया क्या होगी मजबूत होगी इसलिए प्रिय पासवानों आज 2025 में आज के बाद निर्णय ले लो मेरी कलीसिया में 100 है 200 है 5 है 10 है कितने भी विश्वासी है आप निर्णय ले लो मेरी कलीसिया को आत्मिकता में प्रभु के महान काम में मजबूत देखना चाहता हूँ तो आपको मुझे मसीह आधारित खरी शिक्षा अपनी कलीसिया को देना होगा तब जाकर अपनी कलीसिया मजबूत होगी दूसरी कलीसिया को मजबूत करना है तो कलीसिया का प्रार्थना और आराधना का माहौल मजबूत करना होगा कलीसिया को प्रार्थना और आराधना करने के लिए मजबूत करना होगा
जो प्रेम के काम दो का सरकार पर से जागो से भजन संहिता 95:6 में लिखा हुआ है। जाओ ने के तो एक जना जाओ आराधना में मजबूत करेंगे। प्रार्थना आराधना हमें हमेशा यीशु की भक्ति में रखेगा और दूसरी फालतू दुनियादारी भक्ति से बचाएगा। आपको मुझे प्रार्थना करने वाले और आराधना करने वाले विश्वासी बनना है। और ये शिक्षा पासवान अपनी कलीसिया को खेती लोग के गांव को घर जाओ तुझे 2:42 और भजन संहिता 95:6 के अनुसार अपनी कलीसिया को प्रार्थना और आराधना करने वाली मंडली बनाएगा। और जो मंडली प्रार्थना और आराधना करती है, येरियो की दीवारें गिर जाते हैं, बेड़ियां टूट जाती है, दुष्ट आत्माएं निकल कर भाग जाती है। आपकी मंडली में चंगाई होगा। आपको और मुझे ऐसे पंडाल में भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गली गली में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राज्य में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक कन्वेंशन में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी मंडली प्रार्थना और आराधना कर रही है। और उसी में क्या मिल रहा है? छुटकारा मिल रहा है, आजादी मिल रही है, चंगाई मिल रही है, आशीषें मिल रही है। प्रिय पासवानों, अपनी मंडली को आराधना और प्रार्थना करने वाली मंडली बना दो। आपको बनाना होगा, तब हमारी मंडली मजबूत होगी। तीसरी बात, प्रेम और एकता में चलने वाली मंडली होनी चाहिए। अपनी मंडली मजबूत कब होगी? जब कलीसिया के विश्वासी प्रेम और एकता में रहेंगे। जैसा यूहन्ना 13:34-35 और इफिसियों की पत्री 4:3, यूहन्ना 13:34 और 35 और इफिसियों की पत्री 4:3 में समय निकाल कर पढ़ाना नहीं चाह रहा। मैं एक आयत पढ़ गया, वही एक आयत आपको और मुझे आर पार छेद करके सही लक्ष्य की ओर है। बाकी समय मिलेगा, आप पढ़ लेना। लेकिन कलीसिया के अंदर प्रेम और एकता होनी चाहिए। नफरत, ईर्ष्या, भेदभाव और ये इस प्रकार की अनैतिकता की बातें हमारी मंडली में नहीं होना चाहिए। हमारी मंडली के हर एक विश्वासी प्रेम और एकता में चलना चाहिए। कलीसिया में क्या होना चाहिए? प्रेम और एकता में। प्रेम परमेश्वर है और उस परमेश्वर की आत्मा में जब हम मिलकर रहेंगे तो कलीसिया में भेदभाव नहीं होना चाहिए। कलीसिया के सब विश्वासियों को एक जैसा रखना चाहिए। हम आज यहाँ प्रचारक है, भले हम प्रचार करने के लिए आते हैं, हम लोग विश्वास वाले मीटिंग में आते हैं, लेकिन कई बार हमारे इस बड़े पंडाल के नीचे हम एकता नहीं देखते हैं, प्रेम नहीं दिखते, हमको भेदभाव नजर आता है। जबकि कलीसिया में क्या नहीं होना चाहिए? शुक्ला दादा का जे भी कुर्सी पर बसानो, रामला दादा का जे भी जो नौकरी करे तीना भी कुर्सी बसानो। शुक्ला दादा धाड़ी धाड़ कर जाए वो सीना से गोंडाई जो सीना भी कुर्सी में बसा दे। वो एक डॉक्टर नौकरी करने वाले चित्र लगा दियो, सीना का जे भी स्टोरे पर ठाड़ दे। वो एकता और प्रेम में बेथाड़ दे, तू भेदभाव नहीं हो। ये हमारा भाई से बोल हंसी हो जो दे मन। लेकिन मंडली में हंसलो नहीं देखा है, इन मीटिंग में भी हंसो नहीं देखा है, थोड़ा फरक देखा है। नानो मोटो देखाने बात जाए, ऊंचो नीचो दिखाने बात जाए। भारी प्रचारक ने कमजोर प्रचारक नजर आवे। पहले दहाड़े में से हंसल लाग्यो, पहले दहाड़े में से कौशल लाग्यो, भारी प्रचारक ने साधारण प्रचारक वसों में से लाग्यो। प्रभु को ये कोई साधारण प्रचारक नहीं है, એને कोई भारी प्रचारक नहीं। तुम हमारा प्रचारक छे, मारो काम ईमानदारी से करो। इनाक में तीसरा आपलू छे, એને तुसेक में तीसरा आपलू छे, तू तारो काम कर लेवा। प्रभु में से हंसो आज पहले दहाड़े, तुम्हारो काम कर ले। ये भीड़ में नाव कुने, लेकिन मैं तार जोरे मारो काम करावने तो इनी भीड़ एरे नावे में नहीं उतनी मोटी भीड़ तारा आदिवासी भाई उठ जाए उतने में आदिवासी में बोलने भाई प्रभु खास कामे मुश्किल नहीं मारना उसे तो ये भीड़ नहीं आती, दिल से कभी नहीं आती, नहीं आती। लेकिन धन्यवाद प्रभु ते असंभव काजे संभव करे रे मारा भाइयों को। जो तुम लोग आप लोग थे, तुम्हारा सीना काम काज इस्तेमाल कर ले हो। प्रभु कहाने तरीके से हजारों मान से काजे तुम रे अब मैगदे से एने तुम काज इस्तेमाल कर ले। मंडली एकता और प्रेम में रह लो। कर रहा है कलीसिया पाइज नहीं रहेगी, कलीसिया गरीब नहीं रहेगी, कलीसिया सामर्थ्यहीन नहीं रहेगी, कलीसिया मजबूत होगी। क्योंकि कलीसिया का प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं सेवा करने के लिए क्या हो रहा है?
तैयार किया जा रहा है। इफिसियों की पत्री 4 का 11 से 12 और पहला पत्र मजबूत करो। मत्ती 28 का 19 से 20 में लिखलो है कि मैं तुमो मारा विश्वास काजे आखी बात जी मैं तुमो काजे देखालो छी मानने सिखाड़ो। जानकारी आपने कोई नहीं कहू लेकिन मानने सिखाने कोई हुकुम आपनो काजे आपलो छे। एने छठवी बात अपनी मंडली में गड़बड़ी है ती सुधार लावनो कई गलत करने बाजे अनुशासन लावनो एने अपनी जिम्मेदारी का जो ईमानदारी से निभावनो। इब्रानियों के पत्र 13 का 17 और मत्ती 18 का 15 से 17 में कलीसिया में सुधार अनुशासन और जिम्मेदारी को निभाने की जिम्मेदारी सौंपना अपनी मंडली में, तो वो मंडली क्या होगी? मजबूत होगी। 7वीं बात नम्रता और प्रेम से पासवानी सेवा करना, घमंड से कभी नहीं सेवा करना। यीशु मसीह राजाओं का राजा होकर स्वर्ग का सृष्टिकर्ता, पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, अधोलोक का सृष्टिकर्ता हुआ भी करता होने पर भी वह अपने आप को इतना नम्र कर दिया, मनुष्यों का रूप धारण कर लिया, दास का रूप धारण करके मनुष्यों की समानता में आकर आपके और मेरे उद्धार के लिए क्रूस पर मार कर कीमत चुका दी। उसी को प्रभु ने मर्दों को में से जिलाकर सबसे अति महान बनाया और जिस नाम के आगे हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। हर पास्टर को नम्र बनकर, हम्बल बनकर, दीन बनकर अपनी कलीसिया में नमूना का जीवन देते हुए अगर मजबूत करोगे आपकी कलीसिया को दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। चलो पासवान अपनी आंखें बंद कर दीजिए। ये मेरा समय यहाँ पर समाप्त होता है। मैंने जो बोला मैं अपने मन से नहीं बोला हूँ, क्योंकि यहाँ की कमजोरियाँ दिखाई देती हैं, हमारी सेवकाई में जो कमी दिखाई देती है। अगर सत्य नहीं बताएगा तो हम अंधेरे में रहेंगे, और अंधेरे में रहेंगे तो प्रभु मुझसे पूछेगा कि बेटा तुझे गलत दिखाई दिया था, तू काय को शांत रहा, तू क्यों नहीं बोला? ये मंडली मेरी है, मैंने एक पासवान को मैंने बुलाया है, मैंने उन्हें अभिषेक किया है, मैंने उन्हें सेवा सौंपी है, और जो विश्वासी उनकी मंडली में है एक एक विश्वासी के लिए खून मैंने कीमत दिया है, खून की कीमत मैंने चुकाई है, क्रूस की मृत्यु मैंने चुकाई है। तुझे भी मैंने बुलाया है, तुझे भी मैंने अलग किया है, तेरे लिए भी कीमत मैंने चुकाई है। जहाँ सही है उसको आगे बढ़ाओ, जहाँ गलत दिखता है वहाँ सुधार करो, जहाँ कमी दिखती है उसकी पूर्ति करो, और मेरी मंडली को मेरे आने के लिए तैयारी करो। अनार साहब आएंगे प्रार्थना में अगुवाई करके इस सभा को यहाँ पर विराम देंगे। रिखा बाबा आवाज उठा लो मेरे पासवानों, आज का दिन आपके लिए था, आपको मजबूत होना पड़ेगा। हाथ ऊंचा करो सब जन, हाथ ऊंचा करो, प्रभु का धन्यवाद करो, परमेश्वर तारा धन्यवाद। सब जन हाथ ऊंचा करी गला का खोली आज अपनो का रोन टेम छे, आज अपनो का रोन टेम छे। परमेश्वर अनुग्रह सिंहासन सामने आवीन अपने प्रभु का धन्यवाद करो। हाथ ऊंचा करो, कहो प्रभु परमेश्वर पिता आम वहाला माते निशाल ने बाज रहा, प्रभु आम गलत प्रेमी माते जीवन ने बाज रहा। हाथ ऊंचा करो, को प्रभु तारा धन्यवाद। सबसे ज्यादा प्रभु के सेवकों हमें प्रभु ने चुना है, उसके काम के लिए हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद कीजिए। हमारी भेड़ें उधर उधर भटक रही है, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद। बोलिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु इस समय के लिए धन्यवाद, तूने उत्तम वचन दिया उसके लिए धन्यवाद। बोलिए धन्यवाद। हाथ ऊंचा करो, आवाज नहीं आती तुमरी, सब जना हाथ ऊंचा करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धीरे धीरे धन्यवाद करो। मार वाट तो तुम्हारे वाट तो कुछ प्रार्थना करे, देर से मोटी बात जीत है। आज प्रभु सामने कहो, प्रभु हम तारे सामने अपने आप का जवाब दे दे, हमरा जीव मती भी भूल से प्रभु हम का जब क्षमा कर प्रार्थना की आवाज उठाइए। रबा शबा लरगा दला रबा सियान दला रगा दला रबा दला खोली, आवाज उठाइए बहनों, मेरे प्यारे भाई आवाज उठाइए। रबा शबा लरबा आवाज उठाओ, आवाज ऊंची आवाज में प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आज सुबह के समय हमें प्रभु जी 7 कैप्सूल दे दिया है हमारे आत्मिक जीवन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए 7 बातें। आवाज उठाइए। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद। बोलिए बोलिए, हम प्रार्थना में मजबूत होंगे और हम आराधना में मजबूत होंगे, और प्रभु जी हमारी शिक्षा केवल और केवल आपके ऊपर निर्धारित होने वाली होगी। प्रभु हम प्रेम और एकता में चलेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, प्रभु हम दूसरे चेलों को
को तैयार करने वाले, नए संतों को तैयार करने वाले बनेंगे। बोलिए विश्वासियों, ओ हम सारे लोग, हम दूध पीने वाले नहीं, हम कई साल से विश्वासी हैं। हाथ उठाकर बोलिए प्रभु हमें मजबूत बना। बोलिए पीछे वाले, हमारी मंडली में जो खराबी है उसको हम सुधारने के लिए तैयार है। जवाब लगाओ, आज के सामने अपने आप को दे हालेलुया, अपने दोनों हाथ उठाकर बोलिए प्रभु, तू हाथ उठाकर आवाज दिखाई प्रभु और जोर से, हालेलुया, और जोर से बोलिए, जोर से हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। जोर से तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करिए, ताली बजाकर धन्यवाद करिए। आपको सारा आदर देना चाहते हैं, आपको महिमा देना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बहुत सारी कड़ी से जोर से बजावे आमीन। अरे ऐसा आमीन नहीं, जोर से बजावे आमीन। मैं बोला ऐसा तो 2024 में बोला था, अभी हम 25 के चिल्ला कन्वेंशन में एक बार जोर से बजावे आमीन। और जोर से बजा हालेलुया, हालेलुया। एक बार और बोले हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तीन का बात है। बोलो यीशु मसीह की जय। सूचना छे धन्यवाद कर दे सुंदर वचन जुगु सुंदर प्रार्थना जुगु प्रभु दासन खूब धन्यवाद। सूचना छे पुरियान मीटिंग पला भवन में छे, तुम अपना अपना जो पुरिया छे तिना भवन में मोकली दे। बच्चों का मीटिंग उस भवन में होगी और ये बच्चों जो अपने अपने बच्चों को लेकर आए हैं वो उस भवन में भेज दे अपने बच्चों को। और ध्यानपूर्वक सुने मेरी बात, जितने भी लोग जो प्रभु के दास इस कुर्सी पे बैठे हैं और जो प्रभु के दास नहीं है, कृपा करके हमारे पास व्यवस्था कम होने के कारण हम आपसे माफी चाहते हैं। आप लोग इस साइड में बैठ सकते हैं क्योंकि प्रभु के दास नीचे बैठेंगे तो ठीक अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए जोतरा भी प्रभु विश्वासी अगर कुर्सी पर बैसी आसे ती मेहरबानी करी कुर्सी कम छे इखुर साइड कांखेर ले भी साइड ती जागू सामने छे यहाँ बच जाए ताकि सेवक आज कुर्सी पर बसे ती जुदो वारू रोसे तेरो आदर सम्मान होई छे। और अगली बात छे सब अपना जगह पर उभा जासु ने ओगा ओगा जासु सब अपना जगह पर उभा जासु सब कांखुर भी जागू घर जुटता यहाँ भी भर दो उम्मीद आगे कर दो ये भी भर दो खड़े हो जाओ। और हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर नारे आएंगे और हमें 10 मिनट के लिए परमेश्वर की आराधना महिमा कराएंगे। फिर हम सीधे जो हमारे बीच में प्रभु बिशप साहब हमारे बीच में बिशप साहब अपना बीच में आइला छे कि आपनो सुधा परमेश्वर वचन को जासु खाली जागो कूदो भी घट छूटता ताकि व्यवस्था कम छे टेंट में जागू नहीं आसु
इसको छोड़ दो, रस्सी को छोड़ दो, रस्सी छोड़ दो, ये रास्ते ने छोड़ दो भाई। जतरा सेवक छे सेवक कुर्सी पर बसे, बाकी विश्वासी जो भी जागो छे बस ओके। एक बार जोरदार से उनके दास पास्टर नार के लिए ताली बजाएंगे और प्रभु की महिमा में हम ले जाएंगे। हालेलुया। एक और जोड़ी को हालेलुया। खतरनाक से यहाँ पे इंदले पर अरे और कुछ नहीं भी मटन की गोत्रीवाद जोड़ी सात को गोत्रीवाद जोड़ी गोत्रीवाद जोड़ी दोस्तों तुम कहीं मुई कहीं परसों में ये नहीं सामने बस हो एक टेंशन और साथ में दांत नीच की गया मैं दूसरी भाषा बोलने वाली का लाल नहीं गोत्रीवाद सात जो सुन ले कितनी बात सात बातें। तो 7 बातों के साथ एक और बात मैं आपको जोड़ रहा हूं और उसके बाद हम लोग गीत गाएंगे। दानियल की किताब उसका 11 उसकी 32 आयत हम देख रहे हैं। दानियल की किताब 11 उसकी 32 आयत सबके लिए है, हम सबके लिए। और जुड़ जाता, ध्यान से समझो जी, किसी को मिल जाए तो पढ़िए। आप सुनो, अब सुनो। परमेश्वरन ज्ञान नीरो से